आप लोगों को दोस्तों बताएंगे कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करेंगे हम लोग कैसे, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। ऊंचाई और दूरी के बारे में, यदि ऊंचाई और दूरी के बारे में नहीं जान पाएंगे तो ये थोड़ा सोचने और समझने में कठिनाई लगेगी, पर ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लोग लगा नहीं सकते, बिल्कुल लगाएंगे। आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे क्या बताते हैं, दिया हुआ है क्या चीज़, यहाँ पर चलते हैं, इम्पोर्टेंट बातें आपको समझाते हैं। ऊंचाई और दूरी, ठीक है ना। ऊंचाई दूरी दिया गया है, तो कह रहा है इस आकृति में एक क्या मीनार बनाया गया है। यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक देख रहा है, वह दृष्टि रेखा कहते हैं। अर्थात दृष्टि रेखा किसे कहते हैं कि छात्र ने क्या किया, यहाँ पे एक छात्र कोई व्यक्ति खड़ा है और कह रहा है छात्र की आँख से मीनार की ऊंचाई तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। मतलब यहाँ से और यहाँ तक की खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि इसमें देखिए क्या दिया है कि BCA कोड, मतलब BAC कोड, मतलब BAC कोड पे बने हुए कोडों को मीनार और शिखर के कोड को उन्नयन कोड कहते हैं। मतलब इसमें बने हुए कोड, ये वाला कोड जो उसे क्या कहेंगे, उन्नयन कोड कहेंगे। आगे जानते हैं, अब क्षैतिज कोड के बारे में जानते हैं। क्षैतिज कोड क्या होता है, मान लीजिए सपोज दैट आप यहाँ पे खड़े हैं, जैसे में मान लीजिए कि आप कहीं पे खड़े हैं और किसी वस्तु को देख रहे हैं, किसी सड़क पर खड़े हैं, जैसे में समझाने की कोशिश करूँगा कि ये आप हैं, मान लीजिए ऐसे करके आप किसी मार्ग पर खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हैं ना, तो यहाँ से जब ऐसे करेंगे, यहाँ से देखेंगे और यहाँ से बना हुआ ये कोड तो उन्नयन हुआ। इस वाले रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। बात समझ में आई होगी। इसका नामकरण ABC कर लेंगे, जैसे भी इच्छा कर सकते। यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे में मान लीजिए वहाँ पतंग बनाया हुआ, ये पतंग है ना, पतंग क्या है, पतंग है। तो यहाँ से जब इस वस्तु को देखेगा तो ये इसका हो जाएगा क्षैतिज, ये उन्नयन हो जाएगा। आइए इसे क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, दृष्टि रेखा के बारे में जानते हैं। तो आगे चलिए चलते हैं लेकर। अब तो था क्या चीज़, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर के बारे में जानते थे। अब क्या है, यहाँ से ये व्यक्ति देख रहा है, छत के ऊपर मान लीजिए चढ़ गए आप, यहाँ से देखेंगे तो ये तो आपका क्षैतिज रेखा बन गया। क्षैतिज रेखा, जब इसके और इसके बीच में कोई वस्तु को हम देखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉल है, बॉल रखी है, ये वस्तु है, वस्तु को जब इनके और इनके बीच में जो कोड बनता है उसे अनुमान कोड कहते हैं। और यहाँ से और यहाँ तक वो व्यक्ति देख रहा है तो उसे दृष्टि रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलते हैं। अब थोड़ा चलते हैं क्वेश्चन के बारे में, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9.1, शर्करा एक कलाकार एक 20 मीटर की लंबी डोरी है। क्या है, लंबी डोरी है, चढ़ा रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब जो अच्छी तरीके से यहाँ से यहाँ तक तनी हुई है और भूमि के सीधे एक खंभे और शीर्ष से बंधा हुआ है। भूमि की ये खम्भा है और इससे क्या हुआ, बना हुआ है, ये ऐसे करके बना हुआ है, जिसके भूमि स्तर से डोरी बनाई गई है, जिसका कोण कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या ज्ञात करना, ये खम्भे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आगे बताते हैं कि खम्भे की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए चलते हैं, कैसे बताते हैं। ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा बुक से। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई क्या चीज़ है, ऐसे करके एक खम्भा है, ये खम्भा है, बना लिया खम्भे, ऐसे करके ये अनियन कोड 30 अंश का बनाता है। कितने अंश का, 30 अंश का बनाया। जो यहाँ पे A है और B है, यहाँ पे C है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या दिया हुआ है, डोरी की दूरी क्या, B और C 20 मीटर दिया हुआ। कितना मीटर दिया हो, 20। तो क्या किया, मान लिया AB खंभे
की लंबाई, ठीक है। क्या ए बी जो है खंभे की लंबाई है, तथा बी सी डोर लिखिएगा, डोर की लंबाई, ठीक है। डोर की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक लंबाई। इसे ऊंचाई भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोल देंगे, ऊंचाई बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर लिख देते हैं ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई ज्ञात करनी है, अच्छी बात है, ऊंचाई लिख लीजिए। तो क्या कर रहे हैं कि मान लिया कि चूंकि क्या चीज़, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ना, तो ए बी सी में तो लिखेंगे साइन 30 अंश, क्या लिखेंगे साइन, ये कोण 30 अंश का है ना, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है, ये वाला बी सी मतलब यहाँ पे एक्स मान लीजिए या तो बी सी रहने दीजिए, ये वाला ज्ञात करना है। तो मुझे ये और ये लेना होगा, तो हमें साइन ज्ञात करना होगा। तो साइन बराबर होता है क्या चीज़, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, क्या होता है, लंब बटे कड़। तो मैं कह रहा हूँ कि लंब बटे इसमें से कड़ कौन सा है, तो लंब आपका ए बी हो गया, कड़ कितना है, बी सी हो गया, कड़ कितना है, बी सी हो गया। तो अब क्या कर देंगे, लिखेंगे साइन 30 बराबर बी सी अपान सॉरी ए बी अपान बी सी, बात समझ में आएगा, ए बी अपान बी सी। अब साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, और ए बी का मालूम नहीं मुझे, ए बी का निकालना है। और फिर कह रहे हैं कि अब बी सी बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। इसका इधर गुणा कर लेते हैं, तो 20 मीटर, इसका इसमें 2 ए बी, तो ये गुणा में ये चला जाएगा भाग में, तो 20 मीटर अपान 2 इक्वल ए बी। अब 20 से ये कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में, 10 मीटर जो होगा ए बी, मतलब जो हमारे खंभे की लंबाई होगी, ये खंभे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो होगी वह कितना मीटर होगी, 10 मीटर, कितना मीटर होगी, 10 मीटर। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, आधे आने से एक पेड़ टुकड़ा जाता है, मतलब आधे आगे से ना, आने से एक पेड़ टुकड़ा जाता है, मतलब एक पेड़ है जो टुकड़ा, और टुकड़ा भाग ना इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन से छूने लगता है और उनके साथ 30 अंश का कोण बन जाता है। पेड़ पर पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन से छूता है वहाँ से 8 मीटर दूरी है, कितना मीटर, 8 मीटर दूरी। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे में क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिगर बना लेते हैं, पहले फिगर को समझ लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई एक ऐसे पेड़ है ना, ऐसे कोई पेड़ है बेचारा, इसका नाम ए और इसका नाम बी रख देते हैं, और ये आधे दूरी पर से टूट जाता है। यहाँ से कह रहा है 8 मीटर दूरी है, क्या मीटर, 8 मीटर दूरी है दिया है ना। यहाँ से टूट के तुरंत क्या हो जाता है, ऐसे गिर जाता है। तो इस बिंदु का हम क्या रख दिया, ओ रख लिया, क्या रख लिया, ओ रख लिया। इस बिंदु को सी रख लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिया x, और यहाँ से यहाँ तक की y, क्योंकि यही गिर के यहाँ पे आई है तो ये भी y। और ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का, कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये 30 अंश का कोण बना रहा है। तो हमें कह रहा है क्या चीज़, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई मतलब जो पेड़ होगा इतना बड़ा था यहाँ से यहाँ तक, तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले तो इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या था, माना कि जो था हमारा AC जो था, क्या था, AC x है, मान लिया AC बराबर क्या है, यहाँ से यहाँ तक x दूरी मान लिया, और क्या चीज़ है, BC बराबर y दिया हुआ है, और क्या चीज़ OC बराबर भी y है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वही टूट के गिर रहा है तो इसको y मान लिया, ठीक है।
तो अब क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। एक बार tan थीटा लेकर एक बार ज्ञात कर ले रहे हैं। तो हमें क्या चीज़, tan थीटा, मान लीजिए यहाँ पे tan 30 अंश का मान, ठीक है। 30 अंश बराबर क्या दिया हुआ है, tan बराबर क्या होता है, AC बटा क्या हो जाएगा, OA, AC बटे OA मतलब यह। तो tan बराबर होता है हमारा क्या चीज़, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको जो tan है, tan यहाँ से रख लेता हूँ मान। तो tan 30 अंश AC बराबर क्या होता है, x है, और इसका मान कितना है, OA का 8 मीटर। 8 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ज़मीन पर गिर रही है, उसकी दूरी क्या दिया, 8 मीटर। और tan का क्या चीज़ मान होता है, tan का मान कितना होता है, 30 का 1/√3 बराबर x इक्वल टू 8 मीटर। इसका इधर मल्टीपल, इसका इधर मल्टीपल। तो 8 मीटर इक्वल टू कड़ी में 3, सॉरी यहाँ पे 3, हाँ कड़ी में 3 और फिर x, ये नहीं, ये इधर चला जाएगा। 8 मीटर अंडर रूट कड़ी में 3, x बराबर क्या आया, x बराबर। तो मैं कह रहा हूँ इसका जो मान आया है कितना है, 8 मीटर अंडर रूट कड़ी में 3, ये मीटर में आया। तो आगे मैं हल कर रहा हूँ। अब क्या ज्ञात करना है हमें, y का मान ज्ञात करना है। ये y वाला ज्ञात करना है, ये तो x हो गया। तो मैंने y वाला ज्ञात करना है तो क्या लेना पड़ेगा, cos 30 अंश लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, cos 30 अंश लेना पड़ेगा, तब ना cos 30 अंश लेंगे तो क्या होता है, आधार बटे हमारा क्या होता है, कड़ होता है। क्या होता है, कड़ होता है। जो आधार का मान कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है। कड़ का मान कितना है, ये कड़, तो कड़ का मान y लिख लेते हैं ना, कड़ का मान y लिख लेते हैं। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते थे कि OB और OC लिख सकते थे यहाँ पे, बस समझिए। तो आगे लिखते हैं, इसका मान कितना होता है, रख लेते हैं कि इसका जो मान होगा कितना होगा, कड़ी में 3 बट्टा कितना होता है, 2, बस समझिए। और फिर यहाँ पे 8 मीटर बटे y, इसका इधर गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो कड़ी में 3y बराबर 8 दूना के 16 मीटर। इसको इधर लेके जाएंगे तो y इक्वल टू 16 बटे कड़ी में 3, ये आ गई। अब हमें याद करना है दोनों को लेकर x और y, मतलब ये पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है। तो x और y की पेड़ की लंबाई कितनी होगी, तो लिख रहे हैं। तो हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। तो मैं लिख रहा हूँ कि थोड़ा सा इस बुक को हटा लेता हूँ। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई तो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। तो मैं x का मान कितना निकला था, x का मान कितना निकला था, तो लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर x बराबर हमारा आया था 8 बटे √3 प्लस 16 √3। ये मीटर दोनों में था, मीटर को क्या कर लेते हैं, कॉमन। अब इनमें से क्या कर देते हैं कि कड़ी में 3 हो जाएगा, ये 8 और 6 14 को 4 और 2 आ जाएगा, 24 आ गया। और ये कड़ी में 3 आ गया। क्या कर देंगे, इसे परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण कर देंगे, लिख देते हैं कि परिमेयकरण एक में रहता करने पर। तो परिमेयकरण कैसे होगा, 8 ये 24 अंडर रूट हो जाएगा 3, और इसी वाली संख्या का क्या हो जाता है, √3 और √3। तो मैं कह रहा हूँ कि जब 2 बार अंडर रूट होता है ऐसे करके, तो 24 √3, ये √3 गुणे √3, जब ये √3 और गुणे √3 बराबर कितना होता है, 3 होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लिखता हूँ। तो यह 24 √3 अपान ये 3 होगा। आइए कितने के टेबल में करता, 8 वाले, 3 3 जा
3 8 जा 24, तो 8 √ ये मीटर यहाँ पे लिखते चलिएगा, ये मीटर में है ना, सब किस में है, मीटर में, जो भी आएगा आपका मीटर में आएगा। यहाँ पे 3 मीटर, ये क्या होगा, जो वास्तव में 8 कड़ी में 3 मीटर जो होगी वह पेड़ की लंबाई होगी, क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई होगी। आई होप हम आगे का प्रोवाइड करेंगे अगले। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।